किसी ने मुझे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी कुछ देर पहले मुझे किसी ने सेंड किया है। मैं उस समय कहीं पे था तो सॉल्व करके सेंड नहीं कर पाया। घर पे आते ही पेपर पे मैंने इसे सॉल्व किया, बट मुझे लगा कि इसे पेपर पे सॉल्व करके भेजने से अच्छा है वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे ही अपलोड कर दूं, सो दैट ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखते हैं ये क्या है। Let alpha and beta be the roots of x square minus 6x minus 2 is equal to 0। यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है कि अल्फा यहाँ पे बीटा से क्या है, बड़ा है। और यहाँ पे देखिए एक आप कह सकते हैं कोई भी सीक्वेंस बन रहा है जिसमें ए एन कैसे डिफाइंड है, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन फॉर ऑल एन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9 क्या होगा, 1 2 3 4। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं या फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन को हम इधर रहने देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसके हम क्या निकाल लेंगे, रूट्स। तो अभी मैंने बताया कि इसके रूट्स कौन से, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव दैट इज 6 और अल्फा बीटा ये क्या हो जाएगा, -2। अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 ये क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 3। मैंने अपने पिछले वीडियो में यही बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट के बिना, और मतलब विदाउट स्प्लिटिंग योर मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिना। ठीक है, तो 3 आ गया। अब हम मान लेते हैं कि जो आपका ये अल्फा और बीटा है तो अल्फा के इक्वल क्या 3 प्लस पी और बीटा के इक्वल 3 माइनस पी। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, -2। तो रूट्स का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2, मतलब 9 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू -2। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे पी का इक्वल क्या आ गया, प्लस माइनस √11। मतलब हमारे पास जो रूट्स आ गए वो क्या आ गए, अल्फा के इक्वल हो गया 3 प्लस पी, और पी की जगह आप √11 ले सकते हैं या माइनस √11 ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 प्लस √11 और बीटा की जगह क्या हो जाएगा, 3 माइनस √11। ये तो हमारे क्या आ गए, रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी वैल्यू हम निकाल पाए। ठीक है, a10 इसके इक्वल क्या होगा, बाय डेफिनेशन अल्फा की पावर मतलब 3 प्लस 11 की पावर क्या होगा 10 माइनस बीटा की पावर 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 और इसकी पावर क्या हो गया 10। फाइन, a8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही अल्फा की पावर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और माइनस बीटा की पावर क्या हो जाएगा 8, और a9 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब इन सारे वैल्यूज को हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में पुट करना है। मतलब a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9 इसके इक्वल क्या होगा, a10 है 3 प्लस √11 और इसका होल पावर है 10
-3 माइनस √11 और इसका पावर है 10 -2 और A8 क्या है, A8 की वैल्यू क्या है 3 + 11 और इसकी होल पावर है 8 -3 और ये 11 और इसकी होल पावर क्या है 8। फाइन, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 और अल्फा की पावर जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है 9। भाई A9 की जगह रख रहे हैं वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस √11 और इसकी भी होल पावर क्या हो जाएगी 9। फाइन, अब बस हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं और हमारी वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ से क्या होगा A + 11 और यहाँ पे क्या है A + 11। तो मैं क्या करूँगा 3 मतलब 3 + 11 है और यहाँ पे क्या है 3 + 11 है, तो 3 + 11 को मैं क्या कर लिया और इसकी होल पावर 8, क्योंकि यहाँ पे 10 है पावर, यहाँ पे 8 है, तो मैंने इसके क्या किया 8 पावर को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 3 + 11 की होल पावर 2 और यहाँ पे क्या बचेगा -2। फाइन, अगले वाले में हम क्या करेंगे कि -3 माइनस √11 और इसकी पावर होल जो होल पावर है उसकी 8, उसे हम कॉमन लेंगे, तो ये तो बाहर गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 माइनस √11 और इसकी पावर 2। ठीक, और यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाता और माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। ठीक है, और अपॉन में क्या है 2 3 + √11 इसकी होल पावर 9 -3 माइनस √11 और इसकी होल पावर 9। ध्यान देंगे मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ नहीं किया है। अगर मैं इसको खोलता तो यहाँ पे -2 ब्रैकेट 3 + √11 और इसकी होल पावर 8, तो इसमें मैंने क्या किया 3 + 11 √11 की होल पावर 8 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया भाई, इन दोनों एक्सप्रेशन को एक साथ ले लो और इसको एक साथ ले लो, तो समझ में आएगा कि मैंने कैसे कॉमन लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, तो एक स्टेप और हम नीचे लिख सकते हैं या इधर लिख देते हैं। क्या करेंगे, ये तो हो गया क्या 3 + √11 इसकी होल पावर 8 ब्रैकेट में क्या हुआ, इसमें देखेंगे हम, तो अगर इसको होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 11 और +6 √11 -2। फाइन, -2 और इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये तो यहाँ पे हो गया और इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा माइनस, ये तो बाहर है तो ये बाहर ही रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा वही, इसमें होगा 9 + 11 -6 √11 और ये क्या होगा -2। फाइन, कुछ नहीं किया मैंने, ओपन किया है इन सबको, और नीचे क्या हो जाएगा 2 3 + √11 और इसकी पावर 9 -3 माइनस √11 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 9। फाइन, ध्यान देंगे अभी इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही लिख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + √11 इसकी होल पावर 8 और ये क्या हो जाएगा सिंपली 20 में से 2 गया तो 18 और +6 √11, यहाँ पे क्या होगा माइनस है तो -3 माइनस √11 और इसकी पावर 8 और यहाँ पे क्या होगा वही 18 माइनस 6 √11। ठीक है, इसमें से मैंने 6 को बाहर लिया तो ये क्या हो जाएगा
6, 3 प्लस अंडर रूट 11 और इसकी पावर 8। यहाँ पे क्या हो गया 3 और ये 6 बाहर गया तो यहाँ पे केवल बचा अंडर रूट 11 माइनस, यहाँ से भी मैंने 6 को कॉमन लिया तो ये क्या हो गया 3 माइनस, अच्छा सॉरी, इसके नीचे जो है उसको भी लिखना है 2, 3 प्लस अंडर रूट 11। क्या ये एज इट इज चला आ रहा है तो भूल जा रहे हैं, इसको लिखना है ना, और ये 11 है इसकी पावर ये आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। इसमें से वही 6 को कॉमन लिया मैंने तो ये क्या हो गया 3 प्लस अंडर रूट 11 और इसकी होल पावर 8, ये हो गया 3 प्लस अंडर रूट 11। यहाँ से भी मैंने क्या किया 6 को बाहर लिया तो ये हो गया 6, 3 माइनस अंडर रूट 11 और इसकी होल पावर 8 और यहाँ पे हो गया 3 माइनस अंडर रूट 11, ठीक है। अपॉन में जो चल रहा है उधर चली जाए 2, 3 प्लस अंडर रूट 11 और इसकी होल पावर 9 और ये हो गया 3 माइनस अंडर रूट 11 और इसकी पावर 9, ठीक है। अब देखेंगे ऊपर क्या हो रहा है। अच्छा ये सेम है क्या, तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ये भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा और 6 को मैं कॉमन निकाल लिया। मैं एक दो स्टेप्स को एक साथ ही कर रहा हूँ तो समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ सकती है, बट समझ में आ जाएगा। मैंने 6 को क्या लिया कॉमन ले लिया, ठीक। और आपको पता है ये और ये क्या है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, मतलब 3 प्लस अंडर रूट 11 और इसकी पावर कितनी होगी 9 माइनस, यहाँ से 6 तो बाहर आ गया और ये सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 11 और इसकी पावर 9। नीचे क्या है 2 और ये 3 प्लस अंडर रूट 11 इसकी पावर 9 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 11 और इसकी पावर 9। ध्यान देंगे ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन कैंसिल क्योंकि सेम है, तो अल्टीमेटली क्या आंसर आ गया 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये जो क्वेश्चन था वो इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ ये थोड़ी कैलकुलेशन है जो इसे डिफिकल्ट बना देती है, ओके। तो इसका आंसर कौन सा है, थर्ड, सी आंसर इसका सही है, जो कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने इसमें कुछ अलग नहीं किया है, बहुत नॉर्मल था, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है इसमें। और इसका और भी कोई मेथड हो तो यू कैन सॉल्व इट थ्रू योर ओन मेथड्स, बट हाँ वहाँ पे जो भी आपके मेथड्स है आप वो लगा सकते हैं, बट मैथमेटिक्स के जो बेसिक लॉज हैं उन्हें ब्रेक नहीं करना है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और यहाँ पे जो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लेके आप कह सकते हैं सीक्वेंस बनाई गई है, जिसमें जो एन टर्म है वो इस रूप में डिफाइन है कि अगर आप इस सीक्वेंस का एन टर्म लेते हैं तो अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन के फॉर्म में डिफाइंड है, जहाँ पे अल्फा क्या है बीटा से बड़ी कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है a10 माइनस 2a8 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2a9। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसके रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो वही आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से आप अगर सॉल्व हो रहा है तो कर लीजिए। तो इसके रूट्स क्या आ गए थे, अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 11 और बीटा क्या आ गया था 3 माइनस अंडर रूट 11। उसको लेके हमने क्या किया a10 a8 और a9 को हमने लिख लिया किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो ये डिफाइंड है इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया a10 a8 और a9 को लिख लिया अल्फा के फॉर्म में। अब सिंपली हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, भाई हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसी की तो वैल्यू निकालनी है ना। तो इसमें जो जो वैल्यूज हमें चाहिए वो मतलब इसमें रखनी है, हमने रख दी। a10 की वैल्यू यहाँ से रख दी हमने, ठीक है। 2a8 तो a8 की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी और a9 की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी और रख दी, ठीक है। अब क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, बस ये जो दिया हुआ है उनको मैंने देखा कि ये जो है और ये जो है उसमें ये टर्म क्या है कॉमन है, तो मैंने इनको एक साथ लिखा और वहाँ से 3 प्लस अंडर रूट 11 और इसकी होल पावर 8 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 3 प्लस अंडर रूट 11 और इसकी होल पावर 2
और यहाँ पे जो बचेगा -2। अगला वाला जो टर्म है माइनस, ये है ब्रैकेट 3 माइनस √11, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन माइनस हमने बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन मैंने आपको इजीली समझा ही दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कभी और अच्छे समझा देंगे। अभी तो बहुत रात हो चुकी है तो मुझे बहुत नींद भी आ रही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन next video with something interesting, or if you have any interesting question please send it to me. I'll surely try to explain, okay, in my own way. अब हो सकता है वो आपको अच्छा भी लगे और आपको समझ में आए, और ये भी हो सकता है कि नहीं आए, बट जैसा भी हो ठीक है। गुड नाइट।